हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसे कि हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही थी, आज हम आपके लिए लाके आए हैं पार्ट 3। जो परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा था उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। और जैसे कि हम आपको पता ही है, हमारी क्लास किस लिए है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए ये चल रही है। तो आपने हमारी तीनों वीडियोस देखी होंगी, जो मेरी पहले बेसिक्स की थी, दूसरी भी बेसिक्स की थी, और कल मैंने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा पहले रिकैप कराऊंगा, यानी पीछे का रिवीजन कराऊंगा, फिर हम आज अगले टॉपिक पे चलेंगे। जो हमारा नया टॉपिक है, नया टाइप होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परसेंटेज की 4th क्लास। लेट्स कंटिन्यू। तो हमने कल आपको पढ़ाया था टाइप 2। क्या था वो ये था कि अगर, जिसको क्या बोला जाता है, संख्या पर आधारित प्रश्न। क्या बोला जाता है? संख्या पर आधारित प्रश्न। कुछ डाउट्स होंगे, वो अब क्लियर हो जाएंगे थोड़े बहुत। मैं एक बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस 2 क्वेश्चन का रिकैप कराएंगे, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई घबराने वाली बात नहीं। कभी आप सोचो कि सर ज्यादा ही लपेट रहे हैं, मैं लपेट नहीं रहा। मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूं कि आपसे सारी चीजें क्लियर हो जाए, दिक्कत ना हो। जैसे मैंने इसे पहला क्वेश्चन कराया था, अगर किसी संख्या का 16/2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। और आज हम आपके लिए एक नई चीज लेके आए हैं। आपने बोर्ड देख लिया होगा। जैसे बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर बोर्ड बड़ा कीजिए, काफी कमेंट्स भी आ रही थी हमारे पास। तो आज हमने फाइनली आपके लिए बोर्ड भी बड़ा कर दिया है। तो आज हमारी वीडियो को और ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, लाइक्स मिलने चाहिए, शेयर्स मिलने चाहिए, सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, जिससे ऐसी प्रोग्रेस होती रहे और हम आपके लिए एक डिजिटल बोर्ड का इंतजाम कर पाए, जिससे आपकी क्लास और अच्छी लगे। ठीक है, तो फिलहाल आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। और आज मैं आपको 2 गुड न्यूज भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, अगर किसी संख्या का 16/2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। कल मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था और ये बताया था कैसे होगा, बट मैं आज थोड़ा रिकैप करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। कुछ जो चीजें छूट गई होंगी कल आपके माइंड में, वो दोबारा याद आ जाएंगी। तो मैंने कल भी कहा था आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एक्स मान के नहीं करना है। तो हमने कैसे कराया था? मैंने कहा था जब भी कहीं भी आपको परसेंटेज दिखाई दे आप उसको उठाओ। इसको उठाया 16/2/3%। और मैंने कल आपको बताया भी था इसका मान कैसे निकालते हैं। सिंपल से भी सिखाया था, तोड़ के भी सिखाया था। और मैंने कहा था ये छोटे छोटे मान तो 1/1 से लेके 1/20 तक आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये याद होंगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसका मान कितना होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। तो मैंने बताया था जब भी कोई प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो उसकी वास्तविक मान कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वास्तविक मान कहलाती है ना। ये हमने कल सीख ली थी। और जब वास्तविक मान का प्रतिशत से तुलना करी जाती है तो वो उसका क्या देती है? परिणाम देती है। यानी कि जो हमारा अंश होता है वो उसका फाइनल रिजल्ट होता है। जब हमने 6 का 16/2/3% निकाला होगा तो हमारा क्या आया होगा? 1 आया होगा। क्या आया होगा? 1 आया होगा। अब ये बात कर रहे हैं उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। अब मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं उसी संख्या में, भाई वो संख्या भी तो पता हो हमें किस में जोड़नी है। तो वो संख्या क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। और ये कह रहे हैं 16/2/3% जो निकले वो उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो भाई हमने इस 6 का 16/2/3 निकला तो कितना रिजल्ट आया? 1। तो उसी संख्या में जोड़ना है, उसी संख्या में जोड़ना है, यानी कि 6 में जोड़ना है। तो कितना बन जाएगा? वो 7 बन जाएगा। और वो 7 किसके बराबर है? 4956 के बराबर है। ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये 7 है और हम 4956 इसके बराबर क्यों रख रहे हैं? भाई देखिए, इस रिजल्ट के हिसाब से हमारा 7 आया, लेकिन जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 4956 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4956 आना चाहिए। इसलिए हम इस 7 की वैल्यू को 4956 मान के कर रहे हैं। क्या मान के कर रहे हैं? 4956 मान के कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत हो ना।
भाई उसने कहा अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% निकाला जाए और उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बन जाता है। भाई हमने संख्या का 16 सही 2/3% निकाला होगा, कितना आया होगा? 1 आया होगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, उसी संख्या में जोड़ा, तो भाई हमने 6 का ही तो निकाला है, 16 सही 2/3, वो संख्या थोड़ी निकाली है ना, इसलिए हमने इसी संख्या में इसका रिजल्ट जोड़ दिया, कितना बन गया? 7। हमारे अकॉर्डिंग 7 बना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है 4956 बनना चाहिए, इसलिए भाई ये जो फाइनल रिजल्ट आया ना हमने इसको मान लिया इसके बराबर है, इसलिए हम यहां से 1 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? 1 का मान। और 1 का मान कैसे निकालते हैं? भाग करके। 7 7 49, 0 7 8 56। 1 का मान कितना आ गया? यहां से 708 आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो यहां से हमें 1 की वैल्यू पता चल गई कि 708 है। जब हम 1 का मान निकाल लेते हैं, हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे 2 3 4 5 6 7 8 x y z कितने का भी मान निकाल लो, बस आपको 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब 1 की वैल्यू 708 आ गई है तो वास्तविक संख्या 6 थी, तो हम इसमें 6 की इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 गुणा 708 कितना हो जाएगा? 6 8 56 होते हैं और 6 7 42 होते हैं, तो वो संख्या हो गई 4256। कितनी हो गई? 4256। जब हमने 4256 का 16 सही 2/3% निकाला होगा और वो 4256 में जोड़ा गया होगा, तब वो क्या बना होगा? 4956 बना होगा। ये चीज मेरे को आपको समझानी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, भाई आपको सबसे पहले क्या चाहिए? संख्या चाहिए। अब संख्या आप मानते हो x, जो हमें बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि ये हमारा कंपटीशन है, ना कि हमारी 10th या 11th क्लास की क्लास है जो हमें पूरा लॉन्ग मेथड करके करना है, तब हमें 5 नंबर दिए जाएंगे। नहीं, हमें यहां पे चाहिए 1 नंबर, और वो भी सेकंडों में। कैसे? अब भाई हमने परसेंटेज उठा लिया, जैसे मैंने कहा जहां भी आपको प्रतिशत दिखाई दे, आप मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए, जहां भी आपको प्रतिशत दिखाई दे आप उसको उठाओ। और 16 सही 2/3% का मान मैंने भिन्न में आपको याद कराया, कितना होता है? 1/6 होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था जब आप भिन्न बना लोगे तो जो भिन्न में हर होता है वो उसका वास्तविक मान होता है। क्या होता है बच्चों? वास्तविक मान होता है। और जब वास्तविक मान का 16 सही 2/3% निकालते हैं तो जो अंश आता है वो उसका फाइनल रिजल्ट आता है। क्या आता है बच्चों? फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट कितना आया? 1 आया। दैट्स मीन जब हमने वो संख्या 6 मानी है और उसका 16 सही 2/3 निकाला है तो वो संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। आगे बढ़ो, वो कह रहा है जो उसका रिजल्ट आया 16 सही 2/3 का, वो उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। हमारे हिसाब से वो संख्या कितनी है? 6, तो इसी में जोड़ दो इसको, जो रिजल्ट आया। तो कितना आया रिजल्ट? 1। जोड़ने के बाद कितना आया? 7। ये हमारे हिसाब से 7 आ गया, बट उसने कहा कि 4956 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 4956 बनना चाहिए। तो इस 7 की वैल्यू क्या कहलाएगी? 4956 कहलाएगी। अब यहां से हम क्या करेंगे? 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 का मान आ गया, और 1 का मान हम इसलिए निकालते हैं, इसके बाद हम 6 7 8 9 किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमने 1 का मान निकाल लिया, हमारा वास्तविक मान था 6, और 6 की 708 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4256। तो ये हमारी वो वैल्यू है जब हमने इसका 16 सही 2/3% निकाला होगा, तो उसके बाद एक संख्या आई होगी और वो उसमें जोड़ी गई होगी, तब वो फाइनल रिजल्ट कितना देगी? 4956। जो इतना बड़ा लॉन्ग मेथड करते हैं वो हमने शॉर्ट में कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं कल की क्लास का, फिर आज हम अपने नए टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है। अगर कोई संख्या है और उसमें 64 जोड़ दें और उसका प्रतिशत मान निकालें तो कितना आना चाहिए? 157 से 1/7% आना चाहिए। संख्या ज्ञात करो। तो वो संख्या एक्चुअल में है क्या, वास्तव में है क्या, वो संख्या बतानी है कि अगर हम उस संख्या में 64 जोड़ दें और उसका प्रतिशत मान निकालें तो इतना रिजल्ट दे। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये करा था कि प्रतिशत मान दिया था और फाइनल रिजल्ट ये दिया था हमें, और हम ये कह रहे थे कि उसी संख्या में जोड़ें। क्वेश्चन समझना, उसमें लिखा था उसी संख्या में जोड़ें, लेकिन यहां वो पूछ रहा है कि वो संख्या वास्तव में है क्या जिसमें 64 जोड़ने पर ये परसेंटेज आए। ठीक है, वो परसेंटेज दे रखी थी, वो संख्या पूछ रहा था कि जब हम उसमें जोड़ के और उसका प्रतिशत मान निकालें वो संख्या वास्तव में है क्या। अब यह पूछ रहा है कि वो संख्या ही बताओ हमें कि उसमें अगर 64 जोड़ दें तो प्रतिशत मान आना क्या चाहिए। उसमें ध्यान रखना वो था उसी संख्या में जोड़ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। और मैंने कहा था आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जहां परसेंटेज दिखाई दे वो उखाड़ लो। लिखा हुआ 157 सही 1/7। अब मैं इसको पूरा करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कल सिखा चुका हूं। इसका सीधे सीधे मान होता है 11/7। वो कह रहे हैं अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, वास्तव में संख्या कितनी होती है? नीचे वाली कितनी है? 7।
इसका अगर हमने 157 सही 1/7% निकाला, फाइनल आंसर कितना आया 11। कितना आया 11। तो इसका मतलब हमने 7 में कितना जोड़ा होगा कि 11 आया होगा। तो आप कहोगे सर आपने 4 जोड़ा। कितना जोड़ा 4 जोड़ा, लेकिन हमें जोड़ना कितना है 64 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 64 जोड़ना है। इसका मतलब ये 4 किसके बराबर है 64 के बराबर है, क्योंकि ये तो हमारे द्वारा आया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 64 जोड़िए। तो 4 जो हमारे हिसाब से जोड़ के आया, उस 4 का मान किसके बराबर है 64 का, इसलिए हम इसको बराबर लेके चल रहे हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कल सर आपने बताया था कि ऐसा करना है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वही 1 का मान निकालिए, इसको भाग करिए, 1 का मान आ गया 16। कितना आ गया 16, लेकिन वास्तव में संख्या कितनी है 7। 7 की 16 से कर देंगे गुणा, 16 सत्ते होते हैं 112, यानी कि 112 में 64 जोड़ दें तो एक संख्या आएगी, और उस संख्या का जब प्रतिशत मान निकालेंगे तो 157 से 1/7% आएगा। ये था हमारे 2 क्वेश्चन जो मैंने कल आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, बट मैंने आपको रिकैप करने के लिए दोबारा से 2 क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सारी बातें। और आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा होगा खर्च, खपत और मूल्य पर। और बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं मानता हूं अगर परसेंटेज का कोई बेसिक्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, वो वहीं से आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं खर्च खपत वाले क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये होता क्या है और करने कैसे होते हैं। तो हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे, और मैंने आपको टाइप 2 का थोड़ा सा रिवाइज करा दिया था, ताकि आपको पिछली क्लास रिवाइज हो जाए और आप संख्या पर आधारित के प्रश्न पर नहीं अटके। अब बात करते हैं टाइप 3 की। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइप 3 जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा मूल्य, खपत और खर्च पे। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और उसका गोल्डन रूल ही बताऊंगा कि आप बिना खपत कैसे, मतलब बिना फॉर्मूला लेके कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा कहते हैं ना बेसिक्स भी जरूरी है, क्योंकि जब बेसिक्स दिमाग में रहता है ना तो हम बहुत जल्दी याद चीजें रहती हैं और हम क्वेश्चंस कर पाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में ट्रिक जरूरी नहीं है कि लगे और आपको याद भी रहे, क्योंकि इतना सारा पढ़ना है हमें, इतने सारे चैप्टर है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 है हमारा मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दो, सारा हिंदी वालों के लिए है क्या, हमारे साथ नाइंसाफी करोगे क्या? अरे बिल्कुल ना करेंगे भाई, लो इंग्लिश में भी ले लो। देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, यह आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना तो हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जब आपने स्कूल जाना शुरू करा होगा तो आपको स्कूल का नाम याद कराया होगा, है ना, और आपको अपने फादर का, मदर का फोन नंबर तक याद कराते हैं, है ना, रटाते हैं तोते की तरह कि कहीं खो जाओ तो याद करा दिए। लेकिन अब तो आजकल सेटिंग के नंबर याद हो जाए, हमें मम्मी पापा का नंबर याद ना होता, मुंह पर रखे हो मैं सेटिंग के नंबर। देखो क्या होता है, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। अब हम कोई चीज खरीदते हैं, वो कितने कीमत की है वो कहलाता है हमारा मूल्य, यानी कि प्राइस। क्या कहलाता है? प्राइस। जो चीज हम जितने रुपए में खरीद रहे हैं, जो उस पर लिखा होता है कि ये इतने रुपए की है, वो क्या कहलाता है? उसका मूल्य यानी कि प्राइस। खपत यानी कि उसका यूज, कंजप्शन, आप कितना उसका यूज कर रहे हैं या कितनी मात्रा में उस चीज को लेके आए हैं, 2 किलो 3 किलो 5 किलो 6 किलो वो। और बराबर खर्च यानी कि आप उसको कितना खर्चा कर रहे हैं इस पे, है ना, वो कहलाता है खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर। अब इसके आधार पर क्वेश्चन होते हैं, मैं थोड़ा भी इसको और समझाऊंगा, डीपली लेके जाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे भ्राताश्री हैं जिनका नाम क्या कहते हैं सोहन है, और वो बाजार गए। अब उनकी पिताश्री ने कहा बेटा एक काम करो, चावल ले आओ, आज चावल खाने का मन है, बिरयानी बनाएंगे। अब सोहन जी खुशी खुशी गए, आज तो बिरयानी बनेगी, मजा आएगा, चटनी के साथ बिरयानी खाऊंगा। अब भाई बिरयानी लेने गए, उनके पिताजी ने दिए उनको 20 रुपए। कितने रुपए दिए? 20 रुपए। अब 20 रुपए में जो क्या कहते हैं चीनी आ रही है, वो चावल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 3 किलो। कितने आ रहे हैं? 3 किलो। ठीक है, 20 रुपए में 3 किलो चावल आ रहे हैं, तो भैया कितने खर्च करे उन्होंने? 60। कितना खर्च करा? 60 खर्च करा है। ठीक है, अब भैया क्या हुआ, सरकार बदल गई। आपको पता ही इस टाइम सरकार किसकी है। अब चाहे बिरयानी बनाने का मन हो या खाने का मन हो,
रुपया चाहिए, रुपया मोटा वाला। गुलाबी नोट तो बंद हो गए, कोई फायदा नहीं गुलाबी नोट, 500 के होने चाहिए, क्योंकि अब चावल के दाम बढ़ गए। चावल के दाम बढ़ गए तो कितने रुपए का चावल हो गया, मान लो चावल हो गए आपके 30 रुपए के। कितने को हो गए, 30 रुपए के। खर्चा आपको सेम रखना है, क्योंकि आपकी कमाई नहीं बढ़ी है ना। आपकी कमाई क्या हुई है, नहीं बढ़ी है, क्योंकि सोहन भाई साहब की नौकरी नहीं लगी सरकार के चक्कर में, बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, पिताजी पे टिका हुआ है, बिरयानी अब भी खानी है। तो आपको क्या करना है, खर्चा सेम रखना है। क्या करना है, खर्चा तो सेम है, यानी कि 60 हमारे रुपए इनकम आ रही है तो 60 रुपए ही खर्च करने हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, वरना हमारा दूसरे का कर्जा और हो जाएगा, पता चलिए हम अगली बार बिरयानी खाने लायक न रहेंगे। तो अब भी इनकम कितनी है उनके पिताजी की, सोहन की 60 रुपए ही है, क्योंकि सोहन की नौकरी लगी होती तो शायद 120 रुपए हो जाती, तो बिरयानी भी ज्यादा आ जाती। लेकिन सरकार ने छोड़ो यार, क्या ही कहूं मैं। अब सोहन जी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब बड़ी वाली बिरयानी खाएंगे, तो ठीक है। तो भैया खर्चा हमें सेम रखना है, लेकिन चावल का दाम 30 रुपए हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 30 रुपए चावल का दाम हो चुका है और खर्चा मुझे बराबर रखना है, तो अब मैं चावल कितने लेके आऊंगा दुकान से, तो आप कहोगे सर 2 किलो लेके आओगे, है ना। देखो 30 दूनी कितने हो गए, 60 हो गए, नहीं हो गए, हाँ सर हो तो गए, है ना। तभी तो भाई, जब 20 रुपए थे चावल और हमारे कितने रुपए कमा रहे थे पिताजी, 60, तो हम 3 किलो चावल की बिरयानी खा रहे थे, ज्यादा खा रहे थे, बैंक का फूल गए, ऐसे लाला जी बन गए, अब मैं तैयारी करूंगा दिल्ली पुलिस की। क्या हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, लेकिन सोहन की नौकरी न लगी। अब भैया पिताजी की इनकम अब भी 60, लेकिन चावल के दाम हो गए 20 से 30। अब चावल आ गए कितने, 2 किलो आ रहे हैं, यानी कि चावल की मात्रा कम हो गई, यानी कि हमारी खपत जो है, यूज करने वाली चीज जो है, उसकी मात्रा कम हो गई। अब कितनी कम हो गई, तो आपको इसके हिसाब से देखना कि हमारा खर्चा ना बढ़े और हमारी चीज भी आ जाए। तो हम कहेंगे भाई अब सर 2 किलो दे दो, भाई गरीब आदमी है, पेट भर रहा है, एक टाइम रोटी से वही सही है। तो अब हमारे चावल आ गए 2 किलो चावल आ गए हमारे 30 रुपए के, और हमारा खर्चा भी उतने का ही उतना ही रहा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर खर्चा हमारा बराबर है, क्या है बच्चों, खर्चा बराबर है, यानी कि इक्वल है, क्या है, इक्वल है, यानी हमारा खर्चा नहीं बढ़ा, तो जो हमारे मूल्य की अनुपात होता है, देखो उसका अनुपात निकालो, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2:3 आएगा, नहीं आएगा। और यहां पर खपत का देखो कितना है, 3:2। तो जब भी क्या हो, हमारा खर्चा बराबर हो, क्या हो, खर्चा बराबर हो, और हमें मूल्य दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मूल्य दे रखा हो, और क्या पूछी गई हो, खपत पूछी गई हो, क्या पूछी गई हो, खपत पूछी गई हो, तो आप इसका उल्टा करके लिख दो, यानी कि 3 ऊपर लिख दो और 2 नीचे लिख दो, यानी कि अंश वाली चीज हर में पहुंच जाएगी और हर वाली चीज भिन्न में पहुंच जाएगी। लेकिन कब, जब हमारा खर्चा बराबर हो। जब हमारा खर्चा बराबर हो तो जितना मूल्य होगा तो उसका आप भिन्न पलट दो, अंश वाले को हर में ले आओ और हर वाले को अंश में लिख दो। सेम कंडीशन यहां अप्लाई हो जाएगी। अगर खर्चा बराबर दे रखा हो और आपको खपत दे रखी हो तो खपत का भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, यानी कि अब यहां को पलट दो, इसका मतलब अंश को हर में ले आओ और हर को अंश में ले आओ। देखो यही तो करा है हमने। तो ये था सर इसकी कहानी। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा और अब भी इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम खेलने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। मूल्य बराबर खपत बराबर खर्च होता है। क्या होता है, मूल्य बराबर खपत बराबर खर्च होता है। जब मूल्य की गुणा खपत से करी जाती है तो हमारा खर्चा निकल के आता है। जितने की चीज है और वो कितनी आ रही है, अगर हम उसकी गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बजट कितना, हम उसे खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। अब सोहन जी के पिताजी जो है उनकी 60 रुपए इनकम है और चावल की जो क्या कहते हैं पर किलो जो है वो 20 रुपए किलो बाजार में बिक रहे हैं। अब 20 रुपए चावल बिक रहे हैं, 60 हमारी इनकम है, तो कितने चावल खरीद सकते हैं? तो आपने कहा सर हम 3 किलो चावल खरीद सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अब चावल जो है वो महंगाई के कारण 30 रुपए के हो गए। अब जो है उनकी इनकम अब भी 60 है, तो आपको खर्चा जो रखना है वो समान रखना है, लेकिन चीज अब भी खरीदनी है। तो अब क्या होगा, 30 रुपए में 2 किलो चावल आएंगे, यानी कि खपत क्या हो गई हमारी, कम हो गई। दाम बढ़ा, खपत कम हुई। ध्यान रखना, यहां से एक बहुत आसान चीज बता रहा हूं आपको। अगर किसी चीज का दाम बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो उसकी खपत घटेगी। ये हमने 9, 10, 11, 12 में बहुत
खतरनाक तरीके से पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम अनुपाती। यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो इसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोला जाता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपाती। इसका मतलब क्या होता है सर? ये तो बता दो, पढ़ा तो कई बार है, हालांकि समझ में आज तक ना आया, ऊपर से गया। तो इसका मतलब ये होता है अगर आपकी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक घटेगी। आई बात समझ में? अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक घटेगी। ऐसा समझो कि आपके घर में पहले 3 सदस्य थे, ठीक है? मम्मी, पापा और आप खुद। चलो बहन भी है, सिस्टर भी होंगी आपकी, तो चलो 4 मान लो, ठीक है भाई। अब उनमें एक सोहन नाम के व्यक्ति हैं, उनकी सरकारी नौकरी लग गई और उनकी हो गई शादी, अब है ना? तो जने एक बढ़ गया, यानी कि 5 जने हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, व्यक्ति बढ़ेगा तो उसका खर्चा कम होगा या घटेगा? सर आप कहोगे बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि सोहन जी की जेब ढीली हो जाएगी। लिपस्टिक लाली पोली में सब में पाउडर खरीद कर खाएंगी मैडम, तो बिरयानी ना खाती हैं वो। पर्स चाहिए, हील वाली चाहिए, ऐसे चलेंगी हील डाल के सेक्सी बन के बिल्कुल, लेकिन खाने को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? सदस्य बढ़े और आपका खर्चा भी क्या हुआ? बढ़ा हुआ। तो आपको कहीं ना कहीं तो खर्चे को बराबर रखने के लिए किसी ना किसी चीज में कटौती करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कमी करनी पड़ेगी। और जिस चीज में आप कमी करोगे वो क्या कहलाएगी? उसकी खपत कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? वो उसकी खपत कहलाएगी। इसका मतलब किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा तो उसकी खपत ऑटोमेटिक घट जाएगी, और जब अगर खपत बढ़ेगी तो दाम घटेगा। सही बात है। अगर महंगाई सस्ती हो जाए तो चावल क्या होंगे? सस्ते होंगे, और जब चावल सस्ते होंगे तो आप ज्यादा खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, जाहिर सी बात है। यानी कि अगर किसी चीज की खपत बढ़ेगी तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और जब दाम घटेगा तो खपत बढ़ेगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? ये मैंने आपको समझा दिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस फॉर्मूले को पढ़ लिया था और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? अभी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत काम में आएगा। देखिए, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने इसी टॉपिक का, और देखिए टाइप वाइज क्लास आएगी, और मैं अपने एडिटर साहब जो है हमारे, वो बहुत हेल्पफुल पर्सन है, और उन्होंने कल भी डाला था कि सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, आज वो डालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि आपको जिससे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो आपको कुछ टॉपिक तो क्लियर होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि आपको दोबारा पढ़ना होगा। तो आपको वीडियो देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, सर ने वाली क्लास कराई है, मैं ओके करूं और नहीं से देख लूं, है ना? आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि यार मैं कौन सी क्लास में क्वेश्चन कराया सर ने, मैं भूल गया। तो इसलिए इस टाइप का आपको हर वीडियो में इस टाइप का थंबनेल मिल जाएगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन इस वाली वीडियो में कराए हैं, ओके? वो डोंट वरी। और शायद मैंने कल आपसे वादा भी करा था कि हमारा टेलीग्राम चैनल आ ही जाएगा, तो आज हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिएट हो चुका है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वो हम आज पूरी कर देंगे, और नोट भी प्रोवाइड इस पर करा देंगे, ठीक है? उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो थोड़े हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक करो यार, व्यूज बढ़ाओ, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, आपके कहने पे एक बार में बोर्ड ले आए हम, लेकिन आप व्यूज ना बढ़वा रहे हमारे, ना सब्सक्राइब बढ़वा रहे। ऐसे कि हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। तो थोड़ा जरा हम पे भी कृपा दृष्टि दिखाओ अपनी आप। देखिए, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, चीनी की कीमत में, यानी कि मूल्य में वृद्धि 16 सहित 2/3% होने की वजह से, यानी कि मार्केट में महंगाई हो गई और चीनी बढ़ गई। अब हमें नहीं पता कितने रुपए किलो हुई है, इन्होंने प्रतिशत में दे दिया हमें मान कि 16 सही 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर आपके दाम बढ़ेंगे तो खपत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अभी बताया था, नहीं बताया था? देखो यहां हो गया। तो खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होंगे, ये पूछ रहे हैं। अब हमें खर्चा कितना करना पड़ेगा कि उतनी मात्रा में चीनियां या हम कम लें या ज्यादा लें, वो आपसे पूछा जा रहा है कि खर्चा कितना करना पड़ेगा हमें। अब खर्चा बताओ, क्योंकि सारा खेल तो खर्चे का है। क्योंकि जैसे हम बजट बनाते हैं, हमारी मम्मी जो है वो पूरा पर्चा बना के देती है हमारे पापा को, इतने रुपए में आप सारा सामान लेके आइए, बाकी मैं अपनी जेब में रखूंगी। तो शांत, ये राशि बात थी, सॉरी गलती से कह दी। आइए, चीनी की कीमत में कितने की वृद्धि हुई है?
इतने की वृद्धि उठी है। और मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले परसेंटेज उठाओ। क्या उठाओ? परसेंटेज उठाओ। तो ये दे रखा है 16.2/3%, और इसका मान मैंने आपको 1000 बार बता दिया 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। यहां लिखेंगे मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। क्या फॉर्मूला होता है? मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो आप बोलते रहिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आप जल्दी याद होगी वो चीज और आपको पता रहेगी कैसे करनी है। ठीक है, और एक तरफ लिखना उसका वास्तविक मान और एक तरफ लिखेंगे उसका नया मान, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी आप देखेंगे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है चीज से हमें कि वास्तविक मान क्या है और उसमें क्या बदलाव आए हैं वो नीचे लिखेंगे, चाहे बड़े हो घटे हो वो हमारे देख लेंगे जैसा भी है। तो भैया 16.2/3% का मान था 1/6। कितना था? 1/6। पहले 6 रुपए की चीज आ रही थी। कितने की आ रही थी? 6 रुपए की। अब उन्होंने क्या कहा है? उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और जब वृद्धि होती है हम करते हैं प्लस। क्या करते हैं? प्लस। यानी कि 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। यानी कि पहले 6 रुपए की थी, अब कितने की मिल रही है हमें वो चीज? 7 रुपए की मिल रही है। कितने की मिल रही है वो हमें चीज? 7 रुपए की मिल रही है। वो हमने यहां से निकाल लिया। देखा, हमें जब ये चीज याद होती है हम कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, यानी कि 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5 हो गया। कितना हो गया? 1/5 हो गया। पहले 6 रुपए में 5 चीजें आ रही थी, अब कितनी आएंगी? क्योंकि कीमत बढ़ी तो जाहिर सी बात है भैया खपत कम होगी। तो इन्होंने कहा घट जाती है। घटने का मतलब इसको हम करेंगे माइनस। तो कितना आएगा? 4। यानी कि पहले कितनी की थी भाई? पहले आ रही थी 6 रुपए में 5, अब आ रही है 4। पहले 6 रुपए में 5 चीजें आ रही थी, अब 7 रुपए में 4 चीजें आ रही है महंगाई के कारण। तो भैया खर्चा कितना होगा आप हमें बता दीजिए। 6 पंजे होते हैं 30, 7 चौक होते हैं 28। कितने होते हैं? 28। पहले हम 30 रुपए खर्च कर रहे थे, अब हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 28 रुपए। मजबूरी है भाई हमारा, क्योंकि हमें चीज भी खरीदनी है, पैसे भी बचाने हैं ताकि फ्यूचर में काम आवे। तो इसलिए हमने इसको ऐसे करा। तो आपने समझ लिया होगा पहले हमने क्या निकाला? मूल्य निकाला कि भाई उसकी कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो रही थी। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, और 1/6 का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया ये होता है वास्तविक मूल्य। क्या होता है? वास्तविक मूल्य कह सकते हो, वास्तविक मान कह सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो कह लो। लेकिन उसमें कितने रुपए बढ़ गए? 1 रुपए बढ़ गए, क्योंकि जब हमने 6 का 16.2/3% निकाला होगा रिजल्ट आएगा 1। और मैंने आपको इतनी बार बता दिया है अंश बटे हर जहां भी भिन्न दिखाई देता है तो उसका हर कहलाता है वास्तविक मान, और जो उसका अंश होता है वो कहलाता है उसका रिजल्ट। यानी कि 6 का 16.2/3% निकाला तो 1 आया। पहले चीज 6 रुपए की थी, कीमत कितने की बढ़ गई? 1 रुपए की। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी कि अब उसकी कीमत 7 रुपए हो गई है। पहले वास्तविक थी 6, नया मान हो गया उसका 7। अब बात करते हैं खपत की। तो खपत में कह रहे हैं 20% घट जाता है। 20% का मतलब हो गया 1/5। घटने की बात जहां भी आएगी सीधे सीधे कर दो माइनस। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। पहले 6 रुपए में 5 चीजें आ रही थी, अब 7 रुपए में आएंगी 4 चीजें। यानी कि पहले 30 रुपए में हम सारा सामान लेके आए थे, लाएंगे 28 में। तो बच्चों कितने का अंतर आया यहाँ पे? 2 का। कितने का अंतर आया? 2 का। तो जब 2 का अंतर आया तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसके खर्चे में कितना बदलाव होगा, और बदलाव भी कैसा? प्रतिशत में पूछा जा रहा है। अगर आपसे वैल्यू में पूछा जाता सीधे सीधे बताते, पहले 30 की थी अब 28 की है, कितना अंतर आया? 2 का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया। तो जितनी भी चीज का अंतर आता है वो आता है ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया था। किससे पूछा जा रहा अंतर? जब बढ़ोतरी हो गई उस टाइम जितना खर्चा हो रहा था, अब बढ़ोतरी के बाद जितना खर्चा हो रहा है, उन दोनों में तुलना हो रही है। और मैंने कल नहीं फर्स्ट वाली क्लास में बताया था आपको का और से वाला सेंस, जिसमें से लगा होता वो उसका बनता आधार। तो आपको तुलना करनी है इससे 30 से, यानी कि 30 उसका आधार बनेगा। ठीक है, और जब भी ये बढ़े घटे तो आप उनका अंतर निकालिए, वो उसका अंश बनाइए। और हमें जब परसेंटेज में निकालना होता है, ये बन गया भिन्न, और भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना होता है तो हम गुणा करते हैं 100 से। किससे करते हैं? 100 से। 0 से 0 कैंसिल। कितना बचा? 2 बटे ये बचा 20/3, और 20/3 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो हमें अपने खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव करना होगा? 6.2/3% बदलाव करना होगा। लेकिन अभी यहां सारे के सारे मुर्गी मुर्गे फंसने वाले हैं जाल में।
ये दो जगह ऑप्शन में मिलेगा। एक जगह मिलेगा 6 सही 2/3% की कमी हुई है या 6 सही 2/3 की वृद्धि हुई है। तो मुझे आप एक बार बताओ, खर्चे में आपको क्या दिख रही है भाई? यहां 30 था या 28 था, क्या आया? कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है। तो यहां पे हम लिख देंगे कमी। अब ये ठीक है, तो पूरा ऑप्शन देखना कि हमारे एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री। अब आप अपनी धर्मपत्नी के साथ टिकट पिक्चर देखने गए हैं सिनेमा घर में। धर्मपत्नी तो बाद में जाना है, पहले तुम्हें पता किसके साथ जाऊंगा। तो किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, यानी कि टिकट की बिक्री बढ़ी है। यानी कि आपका क्या बढ़ा है यहां पे? मुझे आप बता पाएंगे क्या बढ़ा है यहां? जिससे मैं आपसे पूछूंगी यहां क्या बिगड़ा बड़ा है, तो यहां बिगड़ा आपकी बिक्री हो रही है ज्यादा। ठीक है, अब इसी के हिसाब से लगाइए। पहले तो मूल्य था, यहां आ गई बिक्री। क्या आ गई? बिक्री। अभी मैंने इसलिए फॉर्मूला रफ के लिए रफ नहीं करा, तो यहां क्या आ गई? बिक्री आ गई। क्या आ गई? बिक्री आ गई। ठीक है, और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, यानी कि मूल्य कितना बढ़ गया? 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि उसके खर्चे की बात कर रहे हैं। बात खत्म। मूल्य दे रखा आपको सीधे सीधे, ठीक है, बिक्री की जगह, यानी कि उसकी खपत की बात हो गई, ठीक है, और खर्चे की जगह आ गया उसका ये वाला वर्ड जो है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इसी के हिसाब से कर सकते हैं। आप कभी सोचो यार सर ये क्या दे दिया भाई, एक बार बताओ क्या सीधे सीधे कोई चीज पेपर में आती है? अगर ऐसा आती तो मुझ जैसे भैया भी कई जगह दिल्ली पुलिस में समझ जाओ। आइए, तो वही पहला हम इस परसेंटेज को तोड़ते हैं। मैंने कल भी सिखाया था, इसका मतलब मुझे जल्दी से बताएगा कोई? कौन बताएगा इसका मतलब जल्दी से फटाफट? मैंने कहा था अगर 7 दिखाई दे यानी कि उसका आधार कितना होता है? 7 होता है। आंख बंद करके ऊपर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमने 1/1 से लेके 1/20 तक का मान याद कर रखा है। अब जाएंगे इसके 57 पे, क्योंकि ये सही में लिखा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सीधे सीधे मुझे 57 के करीब आना है, तो 57 किसके पहाड़े से जल्दी करीब आएगा? 14 के पहाड़े से। किसके पहाड़े से? 14 के। कितनी बार में? 14 चौक 57। कल भी कराया था। इसका मतलब हम सीधे सीधे यहां पे 1 का क्या बना देंगे? 4 बना देंगे। तो 57 सही 1/7% किसका मान हो गया? 4/7 का मान हो गया भिन्न में। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। दूसरी दे रखी है ये वाली परसेंटेज, 16 सही 2/3, और ये तो अभी ऊपर ऊपर आई थी, तो इसका मान कितना होता है? 1/6 होता है। और कल मैंने आपको सिखाया भी था, आप निकाल भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, अब हमने एक तरफ लिख दिया मूल्य, और एक तरफ मैं आपको इसमें लिख देता हूं खपत, और एक तरफ लिखूंगा मैं इक्वल टू में खर्च, क्योंकि हमारा यही टॉपिक चल लिया है। अब एक तरफ यहां लिखेंगे वास्तविक, क्योंकि पहले वाली चीज क्या थी? अब नया, यानी कि नए में चाहे बढ़ोतरी हो या कमी हो वो हम देखने वाले हैं। आइए कैसे देखेंगे? सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, बिक्री का प्रतिशत ये दे रखा है? यस सर दे रखा है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। यहां पे क्या लिखा है? बढ़ जाता है। क्या लिखा है? बढ़ जाता है। और जब बढ़ती है कोई चीज तो क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं। यानी कि पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? तो 7 और 4 11, यानी कि पहले 7 रुपए में टिकट बिक रहा था, अब बिक रहा है 11 रुपए में। ठीक है, आइए फिर बात दे रखी है टिकट का मूल्य, यानी कि सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ मूल्य में नहीं है, यहाँ खपत में लिखिए इसे, क्योंकि हाँ आएगा, क्योंकि मूल्य का मान ये दे रखा है। मूल्य कितना दिया है? 1/6, और यहां भी क्या कह रहे हैं? बढ़ रहा है, यानी कि पहले कितना था? 6 था, और जब बढ़ रहा है तो ये प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इन सबकी क्या मारो फटाफट से गुणा, 6 सत्ते 42, और ये 11 सत्ते 77, कितना हो गया? 77 हो गया। तो ये पूछ रहे हैं उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आपको ये बताना है कि उसमें कितना चेंज आया है। पहले 42 था, अब 77 हो गया खर्चा, तो कितना बढ़ा? कितने का अंतर आया भाई जल्दी से बताओ? अंतर आया 35 का। कितने का आया? 35 का। कितना अंतर आया? 35 का। जब हम 42 में 35 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 77 बन जाएगा। तो मैंने अभी बताया जब भी बढ़े घटे आप खर्चे पे ध्यान दो, अगर बढ़ रहा है तो माइनस होगा और घट रहा है तो प्लस होगा। तो कितना आया? 35 आया। किससे? हमेशा
तुलना जिससे होगी वो नीचे आएगा। किससे हो रही है, इससे बतानी है कि पहले वाले से अब नए वाले में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पहले वाले से जिसमें से लगा होता है वो आधार बनता है, फर्स्ट क्लास में सिखाया है। तो से लग रहा है 42 में, तो 42 नीचे और गुणा 100। आ गया नहीं आ गया, ध्यान से देखिए। ठीक है आ गया सर। 7 पंजे होते हैं 35, 7 छिंग होते हैं 42। कितने होते हैं, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 5/6 आ गया। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं, ये 3 हो गया, ये हो गया 50। अब देखो इसकी इससे गुणा करो कितना आएगा 250, और 250 को 3 से भाग करो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24 और ये 10 हो गया, 3 दिया 9, कितना बचा 1। तो 83 सही 1/3% की उसके खर्चे में बढ़ोतरी होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम एक बार और ट्राई करते हैं। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। यानी कि ये जो बिक्री दी है ये आपकी खपत दे रखी है। इसको परसेंटेज में 57 सही 1/7 लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 4/7। ठीक है सर, लिख सकते हैं। और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। यानी कि टिकट का मूल्य बढ़ रहा है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को लिख सकते हैं 1/6। इतना बात समझ में आ गया। हमने अपना फॉर्मूला चिपकाया फटाफट से। ठीक है, वास्तविक देखी हमने, पहले था कितना मूल्य 6, अब उसमें बढ़ोतरी हुई 1 की, यानी कि 6 और 1 कितना हो गया 7। 6 रुपए से 7 रुपए उसकी कीमत हो गई। तो खपत में क्या हुआ, पहले 7 थी और 7 में 4 जुड़ेंगे तो कितना हो गया 11। फटाफट से गुणा करी, हमने देखा भाई पहले 42 रुपए खर्चा आया था, अब 77 रुपए खर्चा आया। यानी कुल मिलाकर कितने का खर्चा आया, 35 रुपए का खर्चा आया। वो हमने ऊपर लिखा, किससे आया, पहले वाले से यानी कि 42 से, और गुणा कर दी 100 से। फटाफट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपना अगले टॉपिक पे, मतलब सॉरी इसी के अगले क्वेश्चन पे जो हमारे लिए अच्छे रहेंगे थोड़े। देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें से हमने क्या दे रखा था, मूल्य दे रखा था, खपत दे रखा था, खर्च निकाल रहे थे, है ना। अब हमारा क्या दे रखा होगा, मूल्य दिया होगा और क्या कहते हैं खर्च दिया होगा, खपत पूछेगा वो भी परसेंटेज में। तो हम अगर इस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अब देखो खर्चा निकालना इजी होता है, क्योंकि मूल्य गुणा खपत करेंगे काम खत्म हो जाएगा, सीधे सीधे पता चल जाती है। लेकिन जब हम खपत निकालते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी तरीके हैं जो हम काफी जगह देख चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नया तरीका पढ़ा रहा हूँ, कई जगह देखा भी है मैंने, वहीं से सीखा है। तो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे होता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट पेला है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, है ना, एक तरफ को। अब देखो जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है तो मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में हमेशा कितनी मानी जाती है बच्चों, वो मानी जाती है 100। यही बताया ना मैंने आपको कोई यस सर यही बताया कि जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है तो हम उसको 100% मान के करते हैं। बिल्कुल सही बात, हम उसको 100% मान के करते हैं। ठीक है, अब आप 2 तीर बनाना, एक ऐसे और एक ऐसे। कितने तीर बनाओगे बच्चों, 2 तीर। ठीक है, पहले वाले तीर पे तो लिखोगे आप मूल्य, जिसको हम बोलते हैं प्राइस। देखो इंग्लिश हिंदी में दिक्कत मत करना, मैंने लिख रखा है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना ना। और यहां लिखोगे खपत, जितना उसका वो आया। ठीक है, और यहां लिखोगे खर्च। आप पहले ये चीज नोट कर लीजिए कि जब भी हमारे क्वेश्चन में हमसे खपत पूछी जाएगी तो हम उसको कितना करके करेंगे, पहले हम 100 मानेंगे और 2 तीर बनाएंगे ऐसे, कैसे, ऐसे 2 तीर बनाएंगे। पहले वाले तीर पे मूल्य या खपत हो सकती है, वो हमें नहीं पता, क्या पता मूल्य ना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, खपत दे रखी हो उसकी जगह, या कहीं ऐसा होगा कि खपत नहीं दे रखी होगी, मूल्य दिया होगा। तो वो कुछ भी हो, XYZ यहां लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे तीर बना के खर्च। क्या लिखोगे बच्चों, खर्च। तो आप फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं इसे करने का तरीका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये कह रहे हैं चीनी की कीमत 30% घट गई। पकड़ो जल्दी से फटाफट, कीमत घटी है यानी कि मूल्य घटा है कितना, 30%। ठीक है, आगे आइए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। क्या पूछा, खपत। मैंने भी बताया खपत का क्वेश्चन ऐसा करना है कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो हमारा जितना खर्चा हो रहा है वो सिर्फ 10% कम हो, तो ऐसे हमें कितनी खपत करनी है कि अगर 30% कोई मूल्य घट गया और अगर हम खर्चे में 10% की कमी करेंगे तो आप खपत बताइए कितनी है। ठीक है, हमने माना फटाक से 100। क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया, कीमत 30% घट गई, 100 थी, कितनी रह गई, 70। कितनी रह गई, 70। ठीक है सर, रह गई। आगे आइए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। खर्च का लिखते हैं इस वाले तीर पे, कमी की बात कर रहा है 10%, तो 100 में से 10 गया 90। देखा, इसलिए मैंने कराया। आप कुछ भी कर सकते हैं,
अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिख दो यहाँ वाली वैल्यू और अगर खर्चे में हो रही है तो यहाँ वाली वैल्यू घटा के लिख दो, अगर घट रहा है तो। अगर बढ़ेगा तो प्लस करके लिखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब एक बात बताइए मुझे, क्या मैंने बताया ये था हमारा मूल्य और ये था हमारा खर्चा। हमारा मूल्य है 70 रुपए, खर्चा हो रहा है 90 रुपए, तो हमें कितने रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं भाई? पहले वाले से 20 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। कितने? 20 रुपए। 20 रुपए किससे? 70 से। तो गुणा करेंगे किससे? 100 से, क्योंकि भिन्न बन गया और भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये आ गया हमारा 200/7। कितना आ गया बच्चों? 200/7 आ गया। कितना आ गया? 200/7 आ गया। और 200/7 को क्या लिखेंगे? 7। कितना होगा ये? 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए, बचे 6, 60। तो 60 काटो, 7 अट्ठे 56, कितना बचा? 4। तो हमें अपने खपत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 28 सही 4/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जब वृद्धि कर लेंगे इतने की, तो हमारा जो कीमत है वो 30% घट भी जाएगी और हमारे खर्चे में 10% की कमी भी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमने क्वेश्चंस कर लिया। मैंने कहा था ना खपत वाले क्वेश्चन हमें यहीं करने हैं। जहां भी खपत निकालना हो उसमें आप 100 मान के चलो। अगर आप 100 मान के करोगे और एक तरफ मूल्य या खपत और एक तरफ खर्च लिख लोगे तो चाहे वो घटेगा तो आप 100 में से डायरेक्ट घटा के यहां लिख दो और यहां अगर बढ़े घटे तो यहां लिख दो। फिर अंतर देख लो, अंतर जितना भी आप ऊपर रखते हैं और हमेशा जिसके साथ से का साउंड आता है या से की आवाज आती है वो आधार बन जाता है। जैसे यहां 70 से तुलने की बात कर रही थी, देखिए उन्होंने कहा ना कि सीधी देखिए, आप मुझसे पूछेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा, ये तो बता दो। तो देखो एक बार क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ लेते हैं। चीनी की कीमत 30% घट गई। ठीक है सर, घट गई। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए? तो मुझे एक बात बताइए, अब ये कह रहे हैं किससे? खपत, और मैंने कहा था ना मूल्य खपत यहां आता है और खर्च आता है यहां। तो ये कह रहे हैं क्या की वृद्धि की जाए? किसमें? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए? तो इसकी इससे तो तुलना हो रही है कि हम कितनी अपनी खपत को बढ़ाएं घटाएं कि हमारा खर्चा ऐसा रहे। तो इससे हो रही है तुलना, यानी खपत से हो रही है। तो ध्यान रखना, जिससे भी हो रही है, जो चीज निकालनी होती है जिसमें से लगा होता है वो हमेशा हमारा आधार बनता है। ठीक है, अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा आप ट्राई करना, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको ऐसे लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? चीनी की कीमत 20% वृद्धि की गई है। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की गई है। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए? यानी कि अब मात्रा कम करी जाएगी। कितना कम आएगी वो चीज कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। हमारा खर्चा से 5% बढ़ना चाहिए और क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। इसका मतलब जब चीनी सस्ती थी तो उसके घर में 280 किलो चीनी आ रही थी। अब चीनी का मूल्य बढ़ चुका है। अब जब चीनी का मूल्य बढ़ चुका है तो उसको अपनी खपत में कमी करनी है और खर्चा भी 5% बढ़ जाए, इस हिसाब से खपत में कमी करे और चीनी भी थोड़ी बहुत मतलब एक्स्ट्रा है, कमी आए। तो अब हमें बतानी है कि उसने अपनी खपत में कितनी चीनी को कम करा है कि 10 किलो 20 किलो 30 किलो, वो जितनी भी है वो हमारा मूल्य निकल जाएगा। तब हम बता देंगे कि उसने इतना करा है। ठीक है, सबसे पहले हमें वही काम करना है जैसे मैंने अभी बताया था कि आप 100 लिखो जब भी खपत निकालनी हो। यहां लिखोगे आप उसका मूल्य या जितना भी उसकी खपत है वो, और यहाँ नीचे लिखोगे उसका खर्चा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ ही गई थी। अब हम इसको कैरी ऑन करने वाले हैं। हमने लिखा 100 है, क्या लिखा? 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 120 रुपए आप यहां लिख दो 100, और उसका क्या है 5% ही बढ़ा है खर्चा, तो खर्चा लिखते हैं यहाँ पे यानी कि 105। अंतर आपको समझ में आ गया होगा 20 का। कितने का अंतर आया बच्चों? 20 का। 20 का अंतर आया पहले वाले से, यानी कि 120 गुणा 100। ठीक है, ओ सॉरी 15 का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 15 का अंतर आया। वो थोड़ी गलती हो गई थी, गर्मी बहुत हो रही है, ऐसा नहीं है, सर पर गर्मी चढ़ जाती है कभी कभी, तो बच्चों को घबराना मत, ये तो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कटेगा आपका 3 पंजे 15, 3 चौक 12। अब कट सकता है कुछ? कट सकता है सर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
ये हो गया 25/2 और 25/2 का मतलब कितना होता है 12.5%। ये हमने कई बार पढ़ लिया, 12.5% होता है कितना 25/2। तो ये तो सर परसेंटेज में आ गया, लेकिन इन्होंने आंसर ये भी तो कहा है कि किलोग्राम में बताओ कि किलोग्राम में कितना होगा। तो क्यों घबरा रहे हो, 12.5% का भिन्न बता दो मुझे फटाफट से। 1/8 होता है। क्या होता है 1/8 होता है। किलोग्राम की कमी की बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, यानी कि पहले प्रारंभ में शुरुआत में 8 थी, 1 की कमी हो गई, यानी कि अब आ रही है 7। कितनी आ रही है 7। कितनी आ रही है 7। क्या मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, बिल्कुल गलत कर रहा हूं? आपने घटाया क्यों, मुझे बताओ, घटाने की जरूरत ही क्या पड़ी? घटाना नहीं है। 8 था प्रारंभिक, जो वास्तव में मान है 1 दे रखा है, जो उसमें घट के आया है। क्या आया? घट के आया। यानी कि प्रारंभ में 280 किलो खपत करता हो, इसके हिसाब से कितनी कर रहा है? मैंने अभी आपको इससे पहले जब 2 क्वेश्चन कराए थे तो मैंने बताया था, यहां कर रहा है पहले वाली वैल्यू 8 है और यहां जो दे रखी है वो 280 है। यहां 8 है पहली वाली वैल्यू, यहां 280 है। इसका मतलब ये 8 जो है 280 के बराबर हो गया। 8 जो है हमारा वो 280 के बराबर हो गया। 8 हमारा 280 के बराबर हो गया। 1 की वैल्यू निकालो फटाफट से, काटो इसको। कितनी बार में 8 दिया 24, 8 पंजे 40, यानी कि 1 का मान 35 आ गया। और कमी कितने की हो रही है? रिजल्ट कितना था? 1। रिजल्ट कितना था? 1। तो 1 किसके बराबर हो गया? 35 का। यानी कि जो उसकी खपत में कमी आई इसके हिसाब से वो आ रही थी 1, लेकिन 1 किसके बराबर है? 35 के। यानी कि 35 किलो चीनी अब कम खरीदेगा तो उसमें 5% का खर्चा बढ़ जाएगा और उसकी खपत में कितनी कमी आ जाएगी? 12.5% की कमी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। चीनी की कीमत 20% वृद्धि की गई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में 280 किलो खपत करता हो। यानी कि वो कुल मिला के ये कह रहा है, जब चीनी सस्ती थी तो 280 किलो चीनी खरीद रहा था, लेकिन दाम बढ़ने के चक्कर में उसका 5% खर्चा बढ़ गया और चीनी की मात्रा कम भी हो गई। तो चीनी की मात्रा कम कितनी हुई वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो भैया हमने परसेंटेज में निकालना, कुल मिला के वहां से हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। 100 मानोगे, 20% की वृद्धि हुई है उसकी कीमत में, तो कीमत वाला यहां लिखते हैं, इतनी बार बता चुका हूं, खपत वाला भी यहीं लिखते हैं। लिख दिया सर, 120 आ गया। फिर उसने कहा कि 5% खर्चा बढ़ गया, खर्चे को लिखते हैं नीचे, यानी कि 100 में 5 जोड़ोगे 105 आ गया। दोनों का अंतर निकाला 15। किससे तुलना करोगे? पहले वाले से। पहले वाला कितना था? 120। और जब हमने इसको काटा तो कितना आ गया? सब कुछ करके 25/2 परसेंटेज में आ गया। 12.5% की खपत में उसको कमी करनी पड़ी। लेकिन वो पूछ रहा है अगर प्रारंभ में 280 किलो चीनी खरीद रहा था तो कमी करने के बाद वो कितनी चीनी अब कम करेगा किलो में? किलो में पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जो परसेंटेज निकाला है उसको हम लिख सकते हैं। मैं एक बार और समझा देता हूं उसको, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा जरा देख लो आप। भाई 12.5% आ गया था हमारा। 12.5% का मतलब होता है 1/8, क्योंकि आपको भिन्न याद होने चाहिए, ठीक है? 1/8 होता है। तो वो कह रहा है प्रारंभ में। अब मुझे एक बात बताइए भाई, ये वास्तविक मान होता है, आप इसको कह दो, सीधे सीधे कह दो, प्रारंभिक मान भी कह सकते हो, कंफ्यूज मत हो ना, शुरुआत वही है। वास्तविक मान कह दो या प्रारंभिक मान कह दो। ये होता है हमारा अंतिम मान, जो हमारा बदल के आता है, चाहे वो घट के आया हो या बढ़ के आया हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा, छिपा हुआ होगा, वो आपको खुद सर्च करना है तो आप बता पाएंगे। तो पहले तो था 8, ठीक है? कितना था? 8, लेकिन यहां किलो में कितना दे रखा है? 280 किलो। परसेंटेज हिसाब से था हमारा 8, लेकिन यहां दिया 280। बात वही है, तो हमने 8 को 280 के बराबर रख दिया और यहां से हमने 1 का मान निकाल लिया, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं बच्चों, हमने सीख चुके हैं पहले ही। हाँ सर, ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 1 का मान आ गया 35। वो कह रहा है कितने किलोग्राम की कमी, इसका मतलब ये घटा है। क्या हुआ है? घटा है। घट के कितना रह गया? 1 किलो रह गया। यहां पे कितना रह गया? 1 किलो, लेकिन वास्तव में है कितना? वो 35 किलो। यानी कि उसे अपने खर्चे में 35 किलो की कमी करनी पड़ेगी चीनी खरीदने में, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अभी मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आप ये पूरा टॉपिक यहां पे खत्म हो जाएगा। कल को हम नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है, सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि उसमें और इसमें अभी पता चल जाएगा क्या अंतर है। कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से, कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है। अब उन्होंने पहले से ही कम करके दी है, और पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि उसकी प्रारंभिक दे रखी थी और आपसे पूछा था कि कितने किलोग्राम कम करनी है। अब यहां आपको पहले से ही कम करके दे रखी है,
ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, उसका खर्चा 10% बढ़ना चाहिए। वास्तविक खपत ज्ञात करो, यानी कि ये बतानी है कि पहले कितनी ले रहा था। अब पिछला वाला क्वेश्चन करा, पहले की दे रखी थी, अब पूछ रहा था कि कितने की उसने कमी कर दी। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हमने 40 किलो की कमी कर दी है, तो पहले कितनी ले रहा था ये बताओ। अब क्वेश्चन पूरा जस्ट उल्टा हो गया, लेकिन करने का तरीका वही है। क्या करते हैं, 100 मानते हैं और आपका 30% की वृद्धि हो रही है 130, ठीक है। कमी कितनी, अच्छा 10% ही बढ़ रहा है यानी कि 110, तो क्या हो गया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, क्या नहीं, गलत कर दिया, 30 का तो अंतर आया, लेकिन गलत हो गया ये थोड़ा सा। आपसे मैंने पूछा था, हाँ ठीक है 130 आ गया और यहाँ 110 आया, ठीक है। तो कितने का अंतर आया, 20 का। कितने का अंतर आया, 20 का, ठीक है भाई। 100 की थी, अब 130 की वृद्धि हो गई और 110 में क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। क्या हुआ, बढ़ गया। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे कमी हुई है, 130 से 110 पे आई है। आप ध्यान रखना, अगर इससे ये कम आएगा तो यहाँ पे माइनस लगा लेना, उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है। अगर माइनस लगा लोगे तो ऑप्शन भी दिख जाएगा कि कमी हुई है, क्या दिख जाएगा, ऑप्शन में भी कमी हुई है, तो माइनस जरूर लगा लेना। अगर यहाँ पे इससे बड़ा दिखाई दिया तो आप प्लस लगा लोगे, तो आपको पता चल जाएगा बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 20 किससे, 130 और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 200/13% आ गया। कितना आ गया बच्चों, 200/13% आ गया। कितना आ गया, 200/13। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 200/13, और जब मैंने कहा था परसेंटेज से भिन्न में जाते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 100 से भाग करते हैं, दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए और 2/13, और यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया क्योंकि हमारा यहाँ भी माइनस है, और माइनस क्या दर्शा रहा, कमी दर्शा रहा। क्या दर्शा रहा, कमी दर्शा रहा। और मैंने अभी आपको बताया नीचे वाला भिन्न में जो होता है वो प्रारंभिक मान होता है या वास्तविक मान होता है, प्रारंभिक मान होता है या वास्तविक मान होता है। ऊपर वाला जो होता है वो उसका फाइनल रिजल्ट होता है, या तो बढ़ के आया होगा या घट के आया होगा। माइनस से पता चल गया कि घट के आया है, और यहां भी वो कह रहा है कि 40 किलो कम है, तो यानी कि यहां 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। 2 की वैल्यू 40 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 की हो गई, यानी कि 1 20 के बराबर है। जब 1 की वैल्यू पता चल गई तो हमें 13 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 13 की अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 किलो, यानी कि पहले वो 260 किलो चीनी खरीद रहा था, क्योंकि 13 जो था प्रारंभिक मान है। तो देखा कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। वो तो मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा, वरना कैसे लगेगा, चुटकी में बताऊं करके देखो। 100 था, 300, ठीक है, 110 हुआ, ठीक है, अंतर देखा 20 और 130 ऐसे और ये 100 ऐसे, 0 से 0 कैंसिल, 200/13, और इसको आप चेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/13, क्योंकि दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल, और कमी हुई है माइनस लगाएंगे, और कमी दे रखी है 40 के बराबर, एक दे रखा 20 के बराबर, 13 की 20 से गुणा करी, 260 आ गया, खत्म। कितनी तेज हो गया, वो तो मैं समझा रहा हूं आपको, तो इतना टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो घबराना मत, और आप ये मत कहना कि क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन कम नहीं है, ये हर एक निचोड़ निकाल के लेकर आया हूं आपके लिए। जब आप अपनी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे ना तो थक जाओगे, सर थक गया मुझसे, तो आ गया, अब नहीं करने मुझे, मैं थक गया, अब मत कराओ, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपके लिए, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, उसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, वास्तविक मान, प्रारंभिक मान, खपत, खर्चा, एक ही क्वेश्चन में सारा पूरा कंक्लूजन, और हम क्लास करेंगे और मैंने आपसे कहा था गुड न्यूज देके जाऊंगा, तो मैं गुड न्यूज भी बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूं आपको कि पूरा कंक्लूजन देके जाएगा, जितना हमने सीख लिया वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो चीनी कम खरीदता है, और चीनी की कीमत उस टाइम थी 300 रुपए। तो अब बताओ 300 रुपए पे कितने किलो चीनी आ रही है, कितने रुपए पर किलो थी, और अगर हम खपत कम कर दें तो कितने रुपए पर किलो हमें मिलने वाली है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप आंख बंद करके 100 मानो, जो मैंने सिखाया वही करते चले आओ, उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आप वो निकालना सीख गए तो विश्वास मानिए, आप चाहे खपत पूछ ले, खर्चा पूछ ले, वास्तविक मूल्य पूछ ले, प्रारंभिक खपत, वास्तविक मूल्य, कुछ भी पूछे, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमने 100 माना, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, 20% की वो हुई है इसमें क्या, कीमत में वृद्धि। अब आप पूछोगे सर इसमें तो खर्चा दिया ही ना, तो बेटा क्या हो गया, 100 मान लो, तो कितने की कमी आ गई, 120 से 100 पे लुढ़क गए, 20 की कमी आ गई, किससे, 120 से, गुणा करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, यह आ गया 200
100/12 काट लो 100/6। अब इसको आपको भिन्न में बदलना है तो 1/100 से और कर लो। मैंने अभी आपको सिखाया था अगर प्रतिशत को भिन्न में लेके जाते हैं 100 से भाग करते हैं तो 100 से 100 कट गया तो 1/6 आ गया। माइनस जरूर लगाना है क्योंकि माइनस कमी को दिखाता है, अगर प्लस होता तो प्लस लगाते हैं क्योंकि वो बढ़ोतरी को दिखाता है। अब इसने कहा कि 6 उसकी प्रारंभिक खपत थी जो पहले वाली है, एक जो हो गया वो कम हो गया, कम होके कितना रह गया 12 किलो, यानी कि एक का मान सीधे 12 दे दिया। एक का मान कितना दे दिया 12 दे दिया, एक का मान 12 दे दिया तो 6 का मान कितना हो गया, तो 6 का मान हो गया 72। तो ये आ गई हमारी वास्तविक खपत। क्या आ गई बच्चों, ये आ गई हमारी वास्तविक खपत। तो ये वास्तविक खपत ने ऐसे निकाल दी कि 12 छिंग होते हैं 72। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आप बात कर रहे हैं ये, पहले वास्तविक मूल्य निकाल लेते हैं। वास्तविक मूल्य कैसे निकलेगा भाई, इसका वास्तविक मूल्य निकलेगा, इसका थर्ड वाला पार्ट देखो आप, 300 रुपए था, ठीक है, और 72 रुपए उसकी बात वो हो गई, तो 72 से इसको भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 से काट लो 150 और ये हो गया 36, फिर काटो 75 और ये हो गया आपके क्या कहते हैं 18। अब कटेगा नहीं तो क्या करें, अब इसकी 18 से भाग कर लें, क्या करें, नहीं 6 से काट, 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18 और ये आपका आ गया 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 6/25 हो गया। और 6/25 को लिख देंगे 6 चौक 24 और 1, तो इतने रुपए प्रति किलो चीनी उसकी क्या था, वास्तविक मूल्य था। जब 72 हमें चीनी 72 किलो हम जब चीनी खरीद रहे थे, 72 किलो चीनी जब हम खरीद रहे थे 300 रुपए में, तो 1 किलो चीनी कितने की है, 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलो हमें चीनी मिल रही थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ताजा खपत बताओ, खपत कितनी हो गई। तो कोई बात नहीं बच्चों, मुझे एक बात बता दो आप सीधे सीधे, खपत निकालने का तरीका क्या था, पहले थी 6, कमी कितने की हुई 1 की, तो ताजा खपत सीधे सीधे मुझे एक तो बात बता दो ना, कितनी रह गई, 5 रह गई सर, कितनी रह गई, 5 रह गई। जब 1 का मान 12 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 60। पहले आ रही थी 72 किलो चीनी, अब आ रही है 60 किलो चीनी। पहले आ रही थी 72 किलो चीनी, देखो आया ना वास्तविक खपत, पहले हम ले रहे थे 72 किलो चीनी कितने में, 300 रुपए में। कितने में ले रहे थे, 300 रुपए में। 300 रुपए में 72 किलो चीनी ले रहे थे, 1 किलो की रेट रही थी 4 सही 1/6 रुपए की। लेकिन ताजा खपत देखा, पहले 6 की थी, अब 1 की कमी हो गई तो कितनी रह गई, 5 रह गई। कितनी रह गई, 5 रह गई। 1 का मान 12 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 60 किलो चीनी अब कमी करनी पड़ेगी। और अब कितने की बैठेगी, 300 रुपए में 60 रुपए के हिसाब से कितनी चीनी आएगी, तो अब कितनी आ गई, 5 रुपए प्रति किलो की चीनी हो गई। कितनी हो गई, 5 रुपए प्रति किलो में हम चीनी लेने वाले हैं, तो ये ताजा इसका मूल्य आ गया। बस सिंपल सा बात खत्म। तो हमने सारे क्वेश्चन एक ही पार्ट में कर लिए, एक बार और देख लीजिए फिर हम अपनी क्लास ऑफ करेंगे। इसने कहा चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है और चीनी की कीमत दे दी 300 रुपए। तो सर हमें बताइए वास्तविक खपत कितना है, ताजा खपत बताइए, वास्तविक मूल्य ताजा मूल्य कितना है। तो कोई बात नहीं, 100 हम मानते हैं, जितनी की भी कीमत होती है वो यहाँ लिखी जाती है, बढ़ा के घटा के यहाँ प्लस होके 120 हो गई। खर्चा हमें दिया नहीं था इसलिए हमने 100 मान लिया। 120 से 100 पे आए यानी घटा है। घटा है कितना, -20। तो माइनस जो दिख रहा है यहाँ पे घटने का साइन बता रहा, कमी का दर्शा रहा है। ठीक है, आ गया। तो हमने देखा भाई 20 का अंतर आया किससे, 120 से, और परसेंटेज में निकालना था 100 से गुणा कर दी तो हमारा आया 200/12, और 200/12 को तो सॉल्व करा 100/6 आया। तो ये प्रतिशत में आया था और प्रतिशत को मुझे भिन्न में बदलना था, इसलिए 100 से कर दी भाग, 100 से 100 कट गया, बचा 1/6। तो प्रारंभिक खपत जो थी, जो हम पहले मान ले रहे थे वो था 6, कमी कितनी की हो रही थी 1 की, लेकिन एक यहाँ पर कमी कितनी कह रहा, 12 किलो। तो जो 1 का मान है वो 12 के बराबर हो गया। ये हम अभी जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताया था, जब 1 12 के बराबर है, 6 किसके बराबर होगा, तो हमने 6 की 12 से कर दी गुणा, तो कितनी आ गई 72। तो हम जब क्या कहते हैं, जब हमारी चीनी क्या कहते हैं 6 थी तो हम 72 किलो चीनी खरीद रहे थे, किस रेट से, 300 रुपए के रेट से। तो 72 में जब हम 300 का भाग करेंगे तो हमें पता चल गया कि हमारी कितने रुपए प्रति किलो चीनी आई, 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलो चीनी आई है ना। तो इतने रुपए में हम 1 किलो चीनी खरीद पा रहे थे, उसके हिसाब से हमने 72 किलो चीनी 300 रुपए में खरीद ली। लेकिन उसने कहा अगर उसकी खपत बढ़ा दी जाए या कमी कर दी जाए, यहाँ तो कमी की बात हो रही है, तो पहले कितनी खपत थी 6, अब 1 की कमी हो गई, क्या हो गई, 1 की कमी हो गई, तो कितना रह गया 5, और 1 किसके बराबर है, 12 के, तो 12 पंजे 60। जब बढ़ोतरी हुई उसकी कीमत में तो हम 60 किलो चीनी खरीद रहे हैं, यानी कि पहले 72 किलो खरीद रहे थे,
जब हमारी चीनी की प्राइस जो थे वो कम थे, चीनी के दाम कम थे तो 72 किलो चीनी आ रही थी, और जैसे चीनी के दाम बढ़े तो हम सिर्फ 60 किलो चीनी खरीद पाए। कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो ये पूछ रहे हैं ताजा मूल्य बताओ अब क्या रेट चल रही है चीनी, तो अब चल रही है भैया 60 किलो चीनी है, 300 रुपए की है, भाग कर दिया तो अब 5 रुपए प्रति किलो चीनी मिल रही है। तो सीधे अंदर देख गया कि हाँ भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये था सारा हमारा कंक्लूजन जो हमारा खर्चा, मूल्य और आपके खपत के ऊपर निर्धारित था। और आई होप आपको सारी क्लास समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं हर क्लास पीछे से रिवाइज लेके चलता हूं। तो जब भी मैं अपनी नई क्लास लेके आता हूं तो पीछे का एक एक क्वेश्चन जरूर कराता हूं, जैसे मैं कल एक बार और समझाऊंगा जब मैं अपनी नई क्लास लेके आऊंगा। और जब कल हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका आय पे, जैसे बोलते हैं हम इनकम, ठीक है, तो उसमें भी ये बहुत काम में आएगा। तो आपको चीजें पढ़नी होनी चाहिए सही से। और मैंने आपको जब बेसिक में बताया था कि ये सही वाले मान आप याद कर लीजिए 1/1 से लेके 1/20 तक, ठीक है। तो ये हमारी क्लास आज इतनी ही बहुत है, और आई होप मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे ये निकालते हैं खपत, खर्चा, सब कुछ, ठीक है। और आपके लिए गुड न्यूज ये थी कि मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, जो मेरे सेम चैनल जिसका नाम है आईना अभ्यास क्लासेस पर आपको रीजनिंग क्लास भी दी जाएगी, जिसमें मेरा पहला टॉपिक रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये आप अपने मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपको कहां से पढ़ाऊं, जो आपको लगता हो कि मुझे ये दिक्कत है इस टॉपिक में, सर आप पहले ये वाला कवर करा दीजिए। वो भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के रहने वाला है, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन मुझे आपसे करवाने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उम्मीद करूंगा 25 क्वेश्चन रीजनिंग में करके आए और 15 क्वेश्चन मैथ में करके आए, तो आपका जो टोटल रह जाएगा वो हो जाएगा 40 मार्क्स। तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 40 में से 40 करके आए, ताकि अगर आप जीएस में थोड़े बहुत कम भी रह जाएंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जीएस अच्छे से करें। लेकिन थोड़े बहुत ऐसा होता है कि नहीं आ पाती, हर बच्चे की जीएस अच्छी नहीं होती है, तो आप यहाँ नंबर खींचें। तो आप मेरी रीजनिंग की क्लास भी देखिए, जैसा आप मेरी मैथ की क्लास को सब्सक्राइब, फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, सेम मेरे लिए रीजनिंग का प्यार देना। मैं रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको रीजनिंग भी अच्छे से आए। तो आज हम अपनी क्लास को वहीं रोकते हैं, और आपसे हम कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक इनकम के साथ, और शायद कल से ही हमारी रीजनिंग की क्लास भी आए, जिसमें पहला टॉपिक रहने वाला कोडिंग डिकोडिंग। तो थैंक यू, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। जय हिंद।